हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं पांचों उनको से संबंधित होंगे। तो ये हमेशा आप देखना कि ज्योग्राफी और ये जो हमारा पर्यावरण होता है उसमें दोनों में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर किसी परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और किसी परीक्षा में अगर ज्योग्राफी से है तब भी क्वेश्चन बनता है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट आजकल हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो एसएससी हो। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लो, सारे एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको एक क्वेश्चन पूरे एक एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो हम वही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 5 परतों से वही उठाएंगे। और इसमें हम जितने भी हो सकेंगे कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए ये जो है, या अगर इसको पूरी पीडीएफ को जो मैंने बनाई है 25-30 क्वेश्चनों की, तो अगर उनको पढ़ लिया आपने तो यहाँ से आपका रिवीजन तो पक्का ही है, रिवीजन हो जाएगा। जो आपने चीज़ें छूट गई हैं वो याद हो जाएंगी। और जो अभी नए पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे जो एग्ज़ाम में ऐसे ही सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और जो भी आपका कमेंट या करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगा कि इसमें क्या गलती हुई है। और अगर कोई गलती दिखाई दे तो आप ज़रूर बताना। तो इसलिए हम चलो शुरू करते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, उस सभी एग्ज़ामों में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ज्योग्राफी और पर्यावरण की दृष्टि से। इन्वायरमेंट में भी इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो आप इसमें जानते ही होंगे कि फिर भी हम एज ए ऑप्शन ही चलेंगे। समताप मंडल, ऑप्शन बी में आता है क्षोभ मंडल, सी में है अयन मंडल, और डी में है वहीर मंडल। तो इन ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शनों में से जो भी आपको लगता है आप बताइए। और मेरा जो आंसर है इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो है क्षोभ मंडल होगा। कि वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे कि मौसम संबंधी घटनाएं यानी कि बारिश, तूफान वगैरह जो किस मंडल में ये घटित होती हैं। ठीक है। तो इसमें हम चार ऑप्शनों में जाएंगे कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या वहीर मंडल। इन चारों मंडलों में से कौन से मंडल में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, बारिश, तूफान आदि का आना, जो वो किस मंडल में घटित होती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो इसमें भी क्षोभ मंडल ही आएगा, क्योंकि हमारी जो घटनाएं घटित होती हैं, बारिश मौसम की जो जितनी भी घटनाएं हैं, वायुमंडल से संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। हम आगे चलते हैं। और आगे जो हमारा क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, वो है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, मतलब कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आयन मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन बी में आता है मध्य मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन सी में आता है समताप मंडल में पाई जाती है, या ऑप्शन 4 आता है हमारा वहीर मंडल में पाई जाती है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि समताप मंडल। तो समताप मंडल हमारा इसका राइट आंसर होगा। जो हमारी ओजोन परत है, जहाँ से हमें पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको आने में हमें रोकती है, और हमारे जो शरीर में कैंसर की ज़्यादातर कारण होता है वो ओजोन परत उसको कम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ये क्वेश्चन मैंने भी कई एग्जामों में देखा है और आपको भी मिलेगा देखने के लिए। ऐसे ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आप भी इसे जो है ज़रूर याद करिएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो हमारी जो सबसे ठंडी परत है वो है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या वहीर मंडल। तो मेरा इसमें आंसर जो है ये है मध्य मंडल, क्योंकि मध्य मंडल में ही जो सबसे जो ठंडा जो वेदर होता है, जिसे हम मौसम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ठंडा मध्य मंडल में होता है। ठीक है। जो वायुमंडल सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं। यानी कि जब उल्का पिंड जो होते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड से टूटते हैं, जिन्हें जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, जब वो पृथ्वी की ओर आते हैं तो वो किस मंडल में आके उनका जो है वो क्षरण हो जाता है, या वो जल जाते हैं या टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो पृथ्वी पे आएंगे तो वो बहुत हानि करेंगे, इसलिए वो पहले ही वायुमंडल में आके टूट जाते हैं। तो इसके बारे में हम जो है बात करेंगे।
तो ये है हमारा, इसके जो ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो आप बताइए आपका कौन सा इसमें आंसर सही है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है मध्य मंडल है। जो मध्य मंडल होता है हमारा, उसमें आके जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, ये वायुमंडल के कारण होता है। जो वायुमंडल है हमारा, जिसमें इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं, उनसे क्या होता है, उनका क्षरण होने लगता है। जो उल्कापिंड गिरते हैं और वो पृथ्वी पे नहीं आ पाते, और जो आते हैं उनका उदाहरण है जो महाराष्ट्र की जो झील है, लोनार झील। तो उसका ये उदाहरण है कि उल्कापिंड से बनी हुई झील है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। रेडियो तरंगों का परिवर्तन किस मंडल में होता है। जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका जो परावर्तन होता है वो किस मंडल में होता है। ये क्वेश्चन आपने पढ़े ज़रूर होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कंडक्ट करा भी रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रेडियो तरंगों का जो परिवर्तन होता है वो किस मंडल में होता है। मध्य मंडल में, आयन मंडल में, ऑप्शन सी में आता है हमारा संताप मंडल में या वहीर मंडल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल में हमारी जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑरोरा। ऑरोरा की जो घटना होती है, ऑरोरा एक घटना होती है, तो वो जो है किस मंडल में होती है। आयन मंडल में होती है, मध्य मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो हमारी जो ऑरोरा की जो घटना होती है वो हमारी होती है आयन मंडल में। ठीक है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। जो वायुमंडल है हमारा, उसकी जो सबसे बाहरी परत है वो कौन सी होती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल। तो इसमें जो आंसर सही है इसका वो बहिर्मंडल है। तो बहिर्मंडल में जो है सबसे, वायुमंडल की सबसे जो बाहरी परत होती है, मतलब जिसमें वायुमंडल ख़त्म हो जाता है जहाँ जाके, तो वो बहिर्मंडल होती है। ठीक है, और इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो उसे ले लेते हैं। उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट नासा, इसरो और भी जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा छोड़े जाते हैं, तो वो मुख्यतः किस परत में घूमते हैं। मतलब जो उनका चक्कर काटते हैं वो, तो वो किस परत में काटते हैं। क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा आंसर बी, यानी कि बहिर्मंडल में। शायद आपको पता भी होगा क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा गया है आज तक। ठीक है, तो इसको एक बार और दोहरा देता हूँ मैं आपके लिए कि उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं, जो हमारे इसरो या नासा वगैरह जितनी भी एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां, उनके द्वारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे कि नेविगेशन हो गया, जीपीएस हो गया, ये सब जो उपग्रह होते हैं, तो ये जो होते हैं जैसे कि हमारे दूरदर्शन वगैरह, या आजकल आपको स्टारलिंक जो एक सैटेलाइट है, वो भी सैटेलाइट है जो नेट प्रोवाइड करने के लिए कहता है। ठीक है, जो हमारा इंटरनेट होता है तो वो भी हमारा आजकल सैटेलाइटों से देने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके यूएसए में चलता है। तो उसका जो जो सैटेलाइट होता है ना, उनसे बहुत, जो भी जितने भी आजकल आप डिजिटल उपकरण देख रहे हैं वो ज़्यादातर सैटेलाइट से आधारित होते हैं। तो उनको जो हमारा मुख्य परत जो होती है, जहाँ वो अपनी जो परिक्रमा करते हैं, जो चक्कर काटते हैं, तो वो होती है हमारी बहिर्मंडल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 10वां। हमारे 9 क्वेश्चन पूरे हो गए, 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ाने पर तापमान का पर क्या प्रभाव होता है। मतलब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है हमारा, उसमें अगर ऊंचाई बढ़ जाएगी तो उसमें जो तापमान होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में कह रखा है कि बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स के तौर पे भी देखा होगा, जब वो हमारी फिजिक्स में जो वो होती है हमारी लिफ्ट जो होती है, ये उसी के आधारित है। मतलब उसी के आधार पे क्वेश्चन आप ले सकते हो अगर फिजिक्स आपने पढ़ी है तो। जो लिफ्ट होती है वो, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट जो पिंड है उसको ऊपर सीधा करेगी या नीचे
एकदम से ले जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा आंसर है तापमान घटता है। ठीक है, अगर क्षोभ मंडल में हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो उसमें तापमान हमारा घटता रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। समताप मंडल में जब ऊंचाई बढ़ती है तो उसमें तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम समताप मंडल में भी ऊपर की साइड में चढ़ेंगे तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा आंसर है कि तापमान क्या है, बढ़ता है। ठीक है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर वाले में जो हमारा आंसर था, दोनों को देख लो एक बार, आपको ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। मैं आपको करके दे देता हूँ थोड़े से। ठीक है, ये देख लो, दोनों को एक साथ देख लो आप। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान होता है वो घटता है, और समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान में जो परिवर्तन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों का हो गया, क्षोभ मंडल में घटता है और समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो मध्य मंडल होता है हमारा, उसमें जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी चार ऑप्शन वही हैं कि बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको पता हो तो आप बताइए, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो तापमान होता है वो घटता है मध्य मंडल में। अब 3 क्वेश्चन हो गए। क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में हमारा तापमान बढ़ता है, घटता है। ठीक है, और आपका ये हो गया, आपका समताप मंडल में बढ़ जाता है, क्षोभ मंडल में घट जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एक जगह लगा देता हूँ मैं। देखो, क्षोभ मंडल में घटता है तापमान जब ऊंचाई बढ़ती है, तो समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान जो है बढ़ता है, और मध्य मंडल में भी क्या होता है, जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में तापमान घटेगा, समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा। तो कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चनों को एक साथ लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 13वां। ठीक है, देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट मैं इसको जल्दी ही सही करने वाला हूँ। थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, जो भी आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप। आयन मंडल को किस नाम से जाना जाता है। मतलब आयन मंडल तो कहते ही कहते हैं, आयन मंडल का जो अन्य नाम है वो क्या है। तो आयन मंडल को हम जो है क्या कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। आपको पता है तो आप बताइए, वरना मैं बता देता हूँ। तो जो हमारा आयन मंडल होता है उसे हम ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हम ले लेते हैं। तो आयन मंडल में किस प्रकार के कण अधिक पाए जाते हैं। जो हमारा आयन मंडल होता है उसमें किस प्रकार के सर्वाधिक कण जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, या अधिक कण जो पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, जलवाष्प के होंगे, आयन व इलेक्ट्रॉन के होंगे, ओजोन के होंगे, धूलकण के होंगे। तो इसमें आपको सिंपली आपको पता भी चल गया होगा आंसर। तो इसमें आयन और इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आयन मंडल में। पर आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एक इंसान नहीं कराता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। जो क्षोभ मंडल है, जो उसकी ऊपरी सीमा है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सम समताप सीमा कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, आयन सीमा कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। इसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। ठीक है, क्या कहते हैं हम, क्षोभ सीमा कहते हैं। क्योंकि क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है या ऊपरी परत है उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये है हमारा समताप मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्षोभ सीमा कहलाती है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देख लेते हैं। नहीं नहीं, वो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है। वो जो क्वेश्चन था क्षोभ मंडल की ये थी, और ये जो था हमारा इसको गलत हो गया। हम आंसर इसका सही कर लेते हैं। समताप मंडल को समताप सीमा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं। मंद मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं।
तो मध्यमंडल की हम ऊपरी सीमा को जो कहेंगे, मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा होगी उसे हम मध्य सीमा कहेंगे। ठीक है, सिंपल से है ये क्वेश्चन, तो ये तो आप पता ही होगा खैर, तो आप लगा ही दोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमारा, ज़्यादातर एग्जामों में हमारा पूछा गया है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होती है। तो इसको ना मैं आपको थोड़ा सा एक संशोधन करके बता देता हूँ इसमें। तो इसको हम 8 किलोमीटर से और 18 किलोमीटर तक लेके चल सकते हैं। ठीक है, 18 किलोमीटर तक। तो जो इसकी, जैसे कि ये हमारा जो वायुमंडल है ना, वो एक मतलब ऐसे कह सकते हैं गोलाकार शेप में, या फिर मतलब जैसे कि एक चाप के शेप में। तो जो चाप में जो बीच का क्षेत्र होता है वो 8 किलोमीटर की मोटाई उसमें पाई जाती है। ठीक है, और जो उसके किनारे होते हैं उसमें जो पाई जाती है वो 18 किलोमीटर की उसमें मोटाई होती है, मतलब उसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए इसकी 8 से 18 मान सकते हैं। तो इसे हम 18 किलोमीटर लगाएंगे, क्योंकि इसमें 18 जीरो से 18 दे रखा है। ठीक है, सर्वाधिक जो है 18 है, 18 से कम नहीं कर सकते आप उसे, अगर सर्वाधिक पूछेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें, समताप मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो समताप मंडल की जो हमारी ऊंचाई है, जब हमारी, देखो दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक जगह करके दे देता हूँ अभी। ठीक है, ये 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं इनको अभी आपको कन्फ्यूजन इसका दूर कर दूंगा। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो हमारी 8 से 18 किलोमीटर हो गई। ठीक है, और जो समताप मंडल है उसकी जो ऊंचाई होती है वो हमारी 18 से ऊपर जाएगी। तो 18 से ऊपर, क्योंकि क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल आता है, तो 18 से ऊपर जाएगी, इसलिए इसका जो आंसर होगा हमारा 18 से 50 किलोमीटर होगा। यानी कि क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर। ठीक है, समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल में मैंने आपको बताया कि कम से कम 8 किलोमीटर और अधिक से अधिक 18 किलोमीटर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे इसमें ही। ठीक है, मध्यमंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। अब देखो हमने 2 कर लिए, क्षोभ कर लिया, क्षोभ मंडल कर लिया, समताप मंडल कर लिया। ठीक है, तो 50 तक तो हमारी हो गई। तो अब इसमें क्या जाएगी, 50 से अधिक जाएगी। ठीक है, तो ये मध्य मंडल आ गया, क्योंकि तीसरे नंबर का मंडल आ गया। तो इसकी जो ऊंचाई होगी हमारी वो होगी आपकी 50 से 80, यानी कि 0 से 18, 18 से 50, और 50 से कितनी हो गई हमारी 80। तो इसमें आ गया हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, इसमें आ गया हमारा समताप मंडल, और इसमें आ गया हमारा मध्य मंडल। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो हमारी कितनी होती है। अब देखो तीनों का बता दिया मैंने। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और अब आ गया हमारा आयन मंडल। तो आयन मंडल की जो ऊंचाई होगी, जब हमने मध्य मंडल में 80 किलोमीटर तक हम चले गए, तो उससे ऊपर ही जाना है हमने। ठीक है, तो उससे ऊपर जाने के लिए हमारा क्या होगा, हमारा होगा 80 से 640 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। ठीक है, और ये किलोमीटर से बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है हमारी वो 0 से 18 किलोमीटर होती है। समताप मंडल की 18 से 50 किलोमीटर होती है। मध्य मंडल की 50 से 80 किलोमीटर होती है। और आयन मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई हमारी 80 से कितनी होती है, 640 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है बहिर्मंडल। तो ये सबसे ऊपरी मंडल है, ऊपरी मंडल है, और ये 5वां मंडल है। ठीक है, तो हमारा आता है बहिर्मंडल। इसके लिए हम देख लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बहिर्मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी मानी जाती है। तो इसकी जो ऊंचाई है, अभी आपका सारे जो है क्वेश्चन आपने देख ही लिए इसमें ऊंचाई वाले। तो अब अगला हमारे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर से, और ये आता है हमारा 10,000 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो अब इसमें तो आपने देख लियो, इसका तो देख लो, इसका लिख दो क्षोभ मंडल। जब आपको पता ही है, जब मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका लिख दो क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, अब ये 50 किलोमीटर वाला जो था ये समताप मंडल था हमारा, तो यहाँ लिख दो समताप मंडल। 80 किलोमीटर वाला जो था हमारा वो हमारा हो गया मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। तो अब बचा कौन सा हमारा, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी होगी, बहिर्मंडल की ऊंचाई हो गई हमारी 640 किलोमीटर से
640 किलोमीटर से, और हमारी आ जाती है 10,000 किलोमीटर। इसको जो है आप 640 कर लेना, ठीक है, लास्ट में 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है हमारा, ये जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं आपके लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है, समताप मंडल में जेट विमान क्यों उड़ाए जाते हैं। जो समताप मंडल है, पहली बात तो ये है कि समताप मंडल में जेट विमान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। जेट विमान कहाँ उड़ाए जाते हैं, जो विमान होते हैं हमारे, जो जेट विमान होते हैं जिनकी गति जो है बहुत अधिक होती है, तो वो जो उड़ाए जाते हैं हमारे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में उड़ाने के बाद उन पे जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनेगा कि आपको क्यों वो ऐसा है कि समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं, बादल अधिक होते हैं इसलिए उड़ाए जाते हैं, मौसमी घटनाएं अधिक होती हैं इसलिए उड़ाए जाते हैं। अब इसको क्वेश्चन को ट्रिक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, हवा स्थिर रहती है इसलिए, ये तापमान बहुत कम होता है इसलिए उड़ाए जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो हवा स्थिर रहती है, ठीक है, तो ये तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार हो गया। लेकिन इसमें ये कह सकते हो आप, मौसमी घटनाएं जो होती हैं यहाँ पे नहीं हो पाती, क्योंकि मौसमी घटनाएं हमारी कहाँ होती हैं, आपने पढ़ा था क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं आंधी तूफान वगैरह जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो हमारा समताप मंडल में वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप जो है इसको ही प्रेफर करना, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। जो ओजोन परत होती है हमारी, वो पृथ्वी को किस चीज़ से बचाती है। तो ये मैंने आपको भी तो सबसे पहले जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो मैंने इसी चीज़ से शुरुआत भी करी थी आपकी। अवरक्त किरणों से बचाती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनसे बचाती है, वर्षा से बचाती है, या गुरुत्वाकर्षण से बचाती है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक है, यानी कि यूवी किरणों से बचाती है ओजोन परत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं। वायुमंडल की सबसे अधिक या घनी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे अधिक घनी परत कौन सी है, ठीक है, मतलब जो संघनन कह सकते हो, घनी कह सकते हो वायुमंडल के अनुसार, जिसमें सर्वाधिक वायुमंडल पाया जाता है, वो परत कौन सी है। तो ये एकदम सिंपल है, क्योंकि इसको हम पढ़ ही चुके हैं पहले, ठीक है। तो वो हमारा क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये हमारा 26 क्वेश्चन आ गया, बस ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। जलवाष्प यानी कि सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। जो जलवाष्प होता है हमारा, तो जलवाष्प जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो ये भी एकदम आपको लगना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जलवाष्प वगैरह जितने भी वायु से संबंधित घटनाएं होती हैं वो हमारी पाई जाती हैं सबकी सब कहाँ, क्षोभ मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समताप मंडल में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। तो जो समताप मंडल होता है उसमें जो हमारा तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है वो क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट अवशोषण, मतलब जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनका जो ओजोन परत होती है वो अवशोषण करती है, ठीक है। उसके द्वारा हमारा जो समताप मंडल है उसका तापमान अधिक हो जाता है, यह समताप मंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं समताप मंडल में ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो जो क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा मध्य मंडल में उल्कापिंड क्यों जल जाते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे भी करा था, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आ गया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये जल जाते हैं घर्षण के कारण, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था। जो घर्षण होता है जो वायु पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो मध्य मंडल में जो हमारी जो वायु जो होती है उसके कारण जो गैसें होती हैं उनसे जो वायुमंडल से टकराते हैं वो, तो उनसे घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वो जो है उल्कापिंड जो होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वो कहते हैं बहिर्मंडल किसके साथ जुड़ा होता है। तो बहिर्मंडल किसके साथ जुड़ा होता है, यानी कि बहिर्मंडल किसके साथ जुड़ा होता है। तो ये हमारा सिंपल सी बात है, बहिर्मंडल हमारी लास्ट परत है, उसके बाद में हमारा अंतरिक्ष चालू होता है। तो किससे जुड़ेगा, अंतरिक्ष से जुड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो हमारा बहिर्मंडल अंतरिक्ष से जुड़ा होता है, ठीक है, अंतरिक्ष के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी मानी जाती है। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप कमेंट करना कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी मानी जाती है।
ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन थे और आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।